आपकी मेजबान शाइस्ता रजा और आप देख रहे हैं प्रोग्राम अवाम दोस्त। कराची शहर में एक दफा फिर से अमन अमान की बिगड़ती हुई सूरत हाल इस पर बात अगर की जाए तो हम देख रहे हैं कि अमन अमान की सूरत हाल इस कदर खराब हो चुकी है जिस पर गैर मुल्की सरमायाकारों ने भी तशवीश का इजहार किया है। गैर मुल्की सरमायाकारों की जानिब से जो रिपोर्ट जारी की गई है उस रिपोर्ट के मुताबिक पिछले साल की मुनासबत से अगर नए साल की बात करें तो पिछले साल जो है ये 69% थी और अब जो है ये 80% हो गई है, यानी कि पूरे 11% जो है वो सूरत हाल ख़राब हुई है। सिंध की मजमूई सिक्योरिटी की सूरत हाल पर तो इसमें 19% इजाफा हुआ है। 2023 में सिंध में सिक्योरिटी की सूरत हाल 58% ख़राब थी, जबकि जून 2024 की अगर बात की जाए तो सिंध में सिक्योरिटी की खराब सूरत हाल 77% तक पहुँच गई है। रिपोर्ट ओवरसीज इन्वेस्टर्स चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ने जारी की है। चैम्बर में 200 से ज्यादा इन्वेस्टर्स शामिल हैं और ओवरसीज पाकिस्तानी भी हैं। चैम्बर ने कराची समेत सिंध भर में बढ़ते हुए स्ट्रीट क्राइम पर, बढ़ते हुए जराइम पर जो है वो तशवीश का इजहार किया है। कराची शहर में जहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि बढ़ता हुआ जो जुर्म है, बढ़ता हुआ जो स्ट्रीट क्राइम है, उस पर जो है वो मुख्तलिफ तबकात मुतासिर हो रहे हैं। वहीं पर हम देख रहे हैं कि गैर मुल्की सरमायाकार वो भी हमारे मुल्क में, हमारे शहर में, हमारे सूबे में उस तरीके से इन्वेस्टमेंट के लिए तैयार नहीं है। और जब गैर मुल्की इन्वेस्टर आपके मुल्क में इन्वेस्ट नहीं करता है तो उससे जो है वो आपके रेवेन्यू भी मुतासिर होते हैं और साथ ही साथ जो आपकी इकोनॉमिकल कंडीशन है वो भी ख़राब होती है और आप दोबारा से जो है वो माशी तौर पर अपने पैरों पर उस तरीके से खड़े नहीं हो पाते, क्योंकि बहुत ज़रूरी होता है किसी भी मुल्क के लिए कि गैर मुल्की सरमायाकार जो है वो आपके मुल्क में इन्वेस्टमेंट करें। इसकी बहुत सारी वजूहात हैं और इसमें सबसे बड़ी वजह जो है वो स्ट्रीट क्राइम, जुर्म बढ़ता हुआ, जो कि हम किसी भी सूरत इस कदर नाकाम हो चुके हैं कि हम किसी भी सूरत इसको कंट्रोल में नहीं कर पा रहे हैं। इसकी क्या वजूहात हैं, किस तरीके से लोग जो हैं वो स्ट्रीट क्राइम से मुतासिर हो रहे हैं, आइए प्रोग्राम में जानते हैं। कराची शहर में जुर्म बढ़ता जा रहा है, कम ही नहीं हो रहा। इसकी वजह क्या समझते हैं, आपकी क्या वजह है इसकी? बेरोजगारी, गुर्बत, महंगाई, यही वजह है इसकी। आपको लगता है कि ये जो जुर्म है, जो बढ़ता जा रहा है, इससे इंसान और कराची में रहने वाला हर शख्स जो परेशान है, इसकी नाअहली की वजह क्या है? कौन है नाअहल जो इनको अभी तक पकड़ नहीं पाया, जुर्म बढ़ता जा रहा है, उसको हम कम भी नहीं कर पाए? असल में कराची में गंभीर आबादी है ना, हर एक जिस इलाके में ये यही कि हम रहायशी हैं, कहीं बात के दिन दिहाड़े मोबाइल छीन लेते हैं। मतलब है कि पुलिस का महकमा है, उनके पास अमला कम है, पुलिस सारी लग जाती है मिनिस्टरों पे, स्पेशल सिक्योरिटी पे, बस यही मसाइल है। तो आपको क्या लगता है कि अगर पुलिस ठीक तरीके से काम करे, सिक्योरिटी इदारे ठीक तरीके से काम करे, तो मुमकिन है कि हम ये जुर्म पर काबू पा लें? 100 बंदों पे एक पुलिस वाला होगा तो क्या करेगा अकेला? अच्छा मुझे बताइए, कराची शहर में कारोबार करना कितना मुश्किल है? अगर इतना बढ़ता हुआ जुर्म है उसमें आप कारोबार किस तरीके से कर पाएंगे? बहुत मुश्किल है, कोई भी कारोबार नहीं कर सकते। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मुझे बताएं कि आप यहाँ पर ऑटो रिक्शा चलाते हैं कराची शहर में, ज़रा मुझे बताएं कि जुर्म की क्या सूरत हाल है? जुर्म काबू में है या नहीं है? नहीं, बेकाबू है जुर्म। जिसको देखो चोरियाँ डकैतियाँ कर रहा है। क्यों कर रहा है? बेरोज़गारी बहुत है, समझे ना। तनख्वाहों के ऊपर वो रखते नहीं। इंडस्ट्रियल एरिया वाले भी सब ठेके पे चला रहे हैं। अब मेरी 73 साल की उम्र है। कितनी? 73 साल की। मैं अभी भी मजदूरी कर रहा हूँ। क्यों? कि मेरे घर में पूरा ही नहीं पड़ रहा है। 3 बेटे कमा रहे हैं, उनसे भी नहीं पूरा पड़ रहा। दुकान चल रही है, उससे भी पूरा नहीं पड़ रहा। मैं खुद भी लगा हुआ हूँ मेहनत मजदूरी के अंदर। तो इतनी है कि क्या कर सकते हैं। अच्छा, अब लोग कहते हैं कि ये जो जुर्म और बढ़ता हुआ जो स्ट्रीट क्राइम है, इसकी बहुत बड़ी वजह महंगाई है। क्या करते हैं आप? जॉब करते हैं या अपना कोई बिजनेस है? जॉब करते हैं। तो मुझे बताएं, हम लोग ये देख रहे हैं कि जो गैर मुल्की सरमायाकार हैं, जो बिजनेसमैन हैं, जो इन्वेस्टर्स हैं, वो कराची में इन्वेस्ट करने को तैयार नहीं है। जिस तरीके से कराची में जो है वो अमन अमान की सूरत हाल है, आप क्या समझते हैं कि ये जो बढ़ता हुआ जुर्म है, ये किसकी जिम्मेदारी थी इसको कंट्रोल करना, जो मुकम्मल तौर पर नाकाम हुआ है अभी तक? ज़ाहिर है अमन व अमान को कंट्रोल करना हमेशा से गवर्नमेंट की ज़िम्मेदारी होती है, रियासत की ज़िम्मेदारी होती है। ठीक है, तो ऑब्वियसली पूरी ज़िम्मेदारी रियासत की है कि वो उसको कंट्रोल करें और इस काबिल बनाएं कि लोग यहाँ पे इन्वेस्ट करें। ठीक है, मैं ख़ुद भी ओवरसीज़ मतलब पाकिस्तानी हूँ, पाकिस्तान से बाहर जॉब करता हूँ और मेरे जितने दोस्त हैं पाकिस्तानी, उनमें से कोई भी अब यहाँ इन्वेस्ट करना नहीं चाहता। और जिन्होंने इन्वेस्ट किया था आज उनके पैसे ऑलरेडी आधे से भी कम हो चुके हैं, क्योंकि एक तो जो प्रॉपर्टी उन्होंने ख़रीदी वो प्रॉपर्टी की प्राइस गिर गई और फिर उसके बाद जो करेंसी वैल्यू थी वो भी आपको पता है कि वो डी वैल्यू हो गई। उन्होंने अपने डॉलर्स कन्वर्ट किए
यहाँ प्रॉपर्टी खरीदी, आज वो डॉलर की प्राइस कहाँ पहुँच गई है, ठीक है, और प्रॉपर्टी वैसे ही डाउन हो गई है। तो अब कोई भी फिर अगर वो अपने डॉलर्स भी जमा हम लोग करवाना चाहते हैं बैंक में, तो हमें ये डर है कि पता नहीं कब गवर्नमेंट जो है ना बैंक अकाउंट फ्रीज कर देगी, डॉलर अकाउंट, ठीक है ना, तो इसलिए हम डॉलर भी नहीं जमा करवाते। तो हम सिर्फ उतने ही पैसे पाकिस्तान भेजते हैं जितने हमें खर्च करने होते हैं, जितनी की ज़रूरत होती है पीछे। अच्छा, ये जैसे आप बता रहे हैं कि जो है वो लोग इन्वेस्ट नहीं कर पा रहे हैं और लोग करना भी नहीं चाहते हैं, क्योंकि जिस तरीके से जो है वो सूरत हाल है, आपको लगता नहीं है जब तक गैर मुल्की सरमायाकार या बिजनेसमैन इन्वेस्ट नहीं करेगा तब तक तो हम माशी तौर पर अपने पैरों पर भी नहीं खड़े हो सकते, हमें किश्कोल लेके घूमना पड़ेगा। लेकिन इन्वेस्ट करने के लिए उसे श्योरिटी चाहिए ना, ठीक है। आज यहाँ रहते हुए लोग इन्वेस्ट नहीं करते जब तक कि उन्हें कोई गारंटी ना हो, ठीक है। तो बाहर से लोग कैसे आएंगे बगैर गारंटी के? आज तो मतलब आपका नाम बदनाम है पूरी दुनिया में, ठीक है ना। अमन अमान उतना ख़राब ना भी हो लेकिन बदनाम ज़्यादा है, ठीक है ना। अच्छा, आप यहाँ रहते हैं, आपको क्या लगता है कि कंपेयर किया जाए बाहर के ममालिक से पाकिस्तान को, तो सिक्योरिटी के एतबार से कहाँ पर हमारी गलतियाँ हैं जो हमसे हो रही हैं, हम उसको काबू नहीं कर पा रहे हैं? बस बात यही है कि हमारे यहाँ जो ख़ास तौर पे कराची में स्ट्रीट क्राइम्स हैं, ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। आज हम जो है ना बाहर निकलते हैं तो हमें डर होता है कि कहीं स्नैचिंग हो जाएगी, ठीक है ना, घर में कोई घुस जाएगा। तो ये इस तरह की जो क्राइम्स हैं ये बहुत ज़्यादा हैं और यही सिक्योरिटी सबको चाहिए, ठीक है। बाहर निकलते हुए आपको, हम बाहर ममालिक में होते हैं, रात के जिस वक्त भी आप बाहर निकलें आपको एक डर महसूस नहीं होता। ऐसा नहीं है कि वहाँ क्राइम्स नहीं होते, क्राइम्स वहाँ भी होते हैं, लेकिन इतना कॉमन नहीं होता और इतना ईजी नहीं होता। और वहाँ उनको पता होता है लोगों को कि कोई क्राइम होगा तो हम पकड़े भी जाएंगे। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया। यहाँ पर जो है वो हम आम आवाम से बात करके उनकी राय ले रहे हैं कि उनको क्या लगता है कि जो बिगड़ती हुई सूरत हाल है किस तरीके से कंट्रोल की जा सकती है, और जब आपके शहर के हालात बेहतर नहीं होते हैं तो कौन कौन से सेक्टर्स जो हैं वो आपके मुतासिर होते हैं। आप क्या करते हैं? मैं तो प्रॉपर्टी का कारोबार करता हूँ। कैसा जा रहा है प्रॉपर्टी का कारोबार? बिल्कुल बैठ गया है, कोई कारोबार नहीं है। अभी तो दिल ये कर रहा है कि यहाँ मुल्क छोड़ के कहीं और मुल्क चले जाएं। पाकिस्तान के हालात ऐसे हो गए हैं, बिजली का बिल इतना आ रहा है और रेंट दे रहे हैं तो खाने के लिए कुछ नहीं बच रहा है। बिल्कुल ऐसे बच्चों को कुछ खिला पिला नहीं सकते हैं। पाकिस्तान के ऐसे हालात हो गए हैं। अच्छा, मुझे बताएं कि आपका खुद प्रॉपर्टी का काम है, तो ये जो कराची शहर में अमनो अमान की बिगड़ती हुई सूरत हाल है, बढ़ता हुआ स्ट्रीट क्राइम है, चोरियाँ डकैतियाँ, ये कारोबार को किस हद तक मुतासर करता है? जब किसी भी शहर में अमन व अमान की सूरत हाल बेहतर नहीं होगी तो कोई बंदा घर से निकलने के लिए तैयार नहीं होगा, तो वो बंदा क्या कर सकता है? कुछ नहीं कर सकता है कि हुक्मरान अपनी अयाशियों में लगे हुए हैं और इस मुल्क की जो आवाम है वो चक्की में पीस रही है। अच्छा, मुझे एक बात बताएं, जैसे आप बात कर रहे हैं कि गरीब आवाम जो है वो इस चक्की में पिसता जा रहा है, ये जो चोरियाँ डकैतियाँ होती हैं इसको हम पकड़ने में नाकाम रहते हैं कि जो भी चोर है वो हमसे पकड़ा ही नहीं जाता, जो भी चोरी करके चला जाता है हम बस बैठ के जो है वो अपनी कॉन्फ्रेंसेस कर रहे होते हैं। आपको क्या लगता है कि कौन जिम्मेदार है जो अभी तक जो है हमारे शहर में जो है सूरत हाल इस कदर ख़राब है जुर्म की? देखें, जो भी किसी भी मुल्क में, पाकिस्तान में जो भी मसला होता है, डकैती है, लूट मार है, उसका जिम्मेदार उस मुल्क का हाकिम है, स्टेट है। बिल्कुल ऐसे है। हाँ, कि जिस शहर में जिस हद में उसकी जो पुलिस है, इंतज़ामिया है, उसकी जिम्मेदारी है अमन व अमान देना, स्टेट की जिम्मेदारी है। ये उनकी जिम्मेदारी है कि वो हमें अमन व अमान दें, और अमन व अमान होगा तो रोज़ अच्छा वक्त गुजरेगा, अच्छी मईशत बनेगी, अच्छा मुल्क बनेगा। मुझे एक बात बताओ कि कराची शहर में जो बढ़ता हुआ स्ट्रीट क्राइम है, बढ़ती हुई वारदातों के वाक़यात हैं, इसका जिम्मेदार कौन है? हुकूमत है। क्या लगता है आपको किस तरीके से इसकी रोकथाम होनी चाहिए? कहाँ हम में कमी है जो हम इन वाक़यात को कंट्रोल नहीं कर पा रहे? हमारी हुकूमत उनको नहीं पकड़ रहा है। हम तो बिस्किट बेचते हैं, बसों में हमारे से भी चोरियाँ हो जाती हैं। हमारा शहर है, हम इसको रोशनियों का शहर कहते रहे, हम इसमें लोग कारोबार के लिए आते थे, लोग नौकरियों के लिए आया करते थे। अब वो वक्त है कि लोग जो हैं वो इस शहर से दूर भागते हैं। अब लोग कहते हैं कि यहाँ पर हमने कारोबार नहीं करना क्योंकि यहाँ पर जुर्म बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। क्या समझते हैं, वजह क्या है? खुद भी बाहर जाने की कर रहे हैं? मैं भी जा रहा हूँ क्योंकि मैं अब यहाँ पे ना तकरीबन मेरी एज हो गई है 36, तो मैं ये देख रहा हूँ कि जहाँ मसले मसाइल है ना कम हो ही नहीं रहे, तो मैं खुद तंग हो के मैं खुद सऊदीया
कनाडा, यूरोप की साइड पे मूव करना चाह रहा हूँ। कहीं भी आप मतलब कहीं का भी वीज़ा लगे चले जाएंगे? मैं चला जाऊँगा, क्योंकि यहाँ पे कोई इनका पुरसान हाल तो है नहीं, सही है ना। हमारे जो हुक्मरान हैं वो कोई काम करते हैं, बस हवाम के ऊपर बोझ पे बोझ डाल देते हैं, टैक्सेस बढ़ा देते हैं, तो हमें सहूलत क्या मिलती है? कुछ भी नहीं मिलती, ना पानी मिलता है, ना बिजली मिलती है। अभी आप देखें कितनी गर्मी चल रही है, तो लोड शेडिंग ने बुरा हाल किया हुआ है। तो मुझे एक बात बताएं, जैसे आप बात कर रहे हैं कि हुकूमत की जानिब से जो है वो टैक्सेस का बोझ ज़्यादा डाल दिया जाता है, लोग जो है वो कारोबार करने की सोचते हैं। पहले लोग कहते थे कि कारोबार करना है, अब जो है वो कराची शहर में जो है वो कारोबार उस तरीके से लोग नहीं कर पाते हैं। लोग कहते हैं कि क्योंकि जुर्म इतना ज़्यादा है कराची में कि यहाँ पर कारोबार नहीं हो सकता। आप क्या समझते हैं, ऐसा है या नहीं है? नहीं, बिल्कुल सही बात है। अब लोग कैसे कारोबार करेंगे? अब यहाँ पे जो मतलब कि क्राइम का रेशो ही बढ़ गया। अब लोगों के पास खाने को पैसे नहीं है तो वो बेचारे क्या करेंगे? क्राइम ही करेंगे। अब महंगाई इतनी बढ़ा दी है, क्योंकि जो बड़ी बड़ी पोस्टों पे उनको तो फिक्र नहीं है। अब जो छोटे तबके के लोग हैं उनकी तनख्वाहें बढ़ती नहीं है। पता है आपको क्या लगता है कि जो जुर्म हम काबू नहीं कर पा रहे, इसमें हमारे सिक्योरिटी इदारे किस हद तक जो है वो मुलव्वस हैं? पुलिस की अगर हम बात करें तो पुलिस आपको लगता है कि कामयाब हुई है जुर्म को काबू करने में या नहीं? पुलिस की नाकामी है। आपके पास मतलब आप जितने भी वो निकाले ना, चोरी के, डकैती के, बैंक के अंदर वारदातें हुई हैं, तो आपको सीसीटीवी कैमरा के अंदर फुटेज भी आ जाती है, क्योंकि हर जगह अब सर्विलेंस वो दिया हुआ है, सीसीटीवी का दिया हुआ है, तो आपके अंदर वो मुजरिम भी आता है, तो वो तो पकड़े नहीं जाते। तो इसीलिए आप देखें तो फिर उसके अंदर पुलिस की नाकामी है। अगर हम ये देखें कि हर महीने जो है वो इस तरह की मुख्तलिफ रिपोर्ट्स मुख्तलिफ इदारों की जानिब से जो है वो जारी की जाती हैं, जिसमें बहुत क्लियरली ये बात मेंशन की जाती है कि कराची शहर में अमन व अमान की जो बिगड़ती हुई सूरत हाल है, उसकी वजह से कौन कौन सी चीज़ें, कौन कौन सा तबका जो है वो कराची शहर में मुतासिर हो रहा है। और सरमायाकारी के लिए जो है वो लोग पहले आया करते थे, कराची में इन्वेस्ट किया करते थे, लेकिन अब जो सूरत हाल है वो इस कदर ख़राब है कि अगर हम अपने गैर मुल्की सरमायाकार की बात ना भी करें, अगर हम अपने लोकल इन्वेस्टर्स की बात करें, अगर हम उन बिजनेसमैन की बात करें जो कि पाकिस्तान में रहते हुए कारोबार कर रहे थे पिछली कई दिहाइयों से, लेकिन अब वो लोग भी जो है वो अपना कारोबार यहाँ से बंद करके जो है वो चाहते हैं कि वो कहीं और इन्वेस्ट करें, क्योंकि कराची शहर में जो है वो इन्वेस्टमेंट करना इतना कुछ सेफ रहा नहीं है। और इसकी बुनियादी वजह यह है कि यहाँ पर जब एक इंसान की जान की कीमत नहीं है, जहाँ पर जो है वो बढ़ता हुआ स्ट्रीट क्राइम हो, जहाँ पर जुर्म की वारदातें इतनी हो रही हों, जहाँ पर आप घर से निकलते हुए सोचें रात को जो है वो अपने बच्चों के लिए आप कमाने के लिए जब निकलते हैं और रात को जब आपको घर जाना होता है तो आप वो नहीं कर पाते, क्योंकि कराची शहर में कब कहाँ पर किस चौराहे पर कौन आपको लूट ले आपको नहीं पता होता, और अगर लूट भी ले तो आपको ये भी नहीं पता होता कि आप जिंदा सलामत घर जा पाएंगे या नहीं जा पाएंगे। बात कर रहे हैं बिगड़ती हुई सूरत हाल पर। वेलकम बैक जी। प्रोग्राम में हम लोग बात कर रहे हैं कि किस तरीके से जब आपके शहर के हालात बेहतर नहीं होते, जब अमन व अमान की सूरत हाल इस कदर ख़राब होती है, जहाँ पर जो है वो कानून नाफिज करने वाले इदारे जराइम पर काबू नहीं पाते हैं, तो किस तरीके से जो है वो बिज़नेस सेक्टर मुतासिर होता है, किस तरीके से गैर मुल्की सरमायाकारी मुतासिर होती है, और गैर मुल्की सरमायाकारी के मुतासिर होने के साथ साथ जो है जो आपके मुल्क में सरमायाकार मौजूद है वो भी किस तरीके से जो है वो इस तरह की सूरत हाल में सर्वाइव करता है। तो उसी पर बात करने के लिए इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं मुराद सोनी साहब, जो कि एक बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं। उनसे बात करके जानते हैं कि किस तरीके से जो है वो आजकल बढ़ती हुई जो जराइम की वारदातें हैं उसमें बिज़नेस करना कितना मुश्किल हो गया। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया आपका टाइम देने का। मुझे बताइएगा मुराद सोनी साहब कि कराची शहर में आप बिज़नेस करते हैं, कितना मुश्किल है अपने बिज़नेस में स्टेबिलिटी लाना, बिज़नेस को करना, प्रॉफिट हासिल करना, क्योंकि जिस तरीके की अमन व अमान की सूरत हाल है इसमें तो सूरत हाल बड़ी मुश्किल होती होगी। कोई भी बिज़नेसमैन, हम बिज़नेसमैन हैं, अगर हमारे लिए अगर माहौल अगर आप साजगार नहीं बनाएंगे तो हम तो बिज़नेस कर नहीं सकते हैं। तो माहौल साजगार होने के लिए जिस तरह हम स्ट्रीट क्राइम की बात करते हैं, हम एक्सटॉर्शन की बात करते हैं, कि हम किडनैपिंग की बात करते हैं, ये वो अवामिल है कि जिसकी वजह से बिज़नेस में पीछे हटता है। अच्छा, वो तो अपनी जगह चल ही रहा है। यानी आप देखें कि जिस शहर में हम रह रहे हैं, हम यकीनन एज ए CP के कम्युनिटी पुलिसिंग बहुत कोशिश भी कर रहे हैं कि हम स्ट्रीट क्राइम पे काबू पाएँ, कैमरे लगाएं, अपने जेब से करोड़ों रुपए लगाते हैं, हमारी पूरी टीम यहाँ के शहरी लगाते हैं। इसके बावजूद भी आप देखिए कि अगर आपकी एक आदमी है, उसकी मोटरसाइकिल जाती है तो वो उसका वो तो उसकी इन्वेस्टमेंट है ना, वो उसका असासा है। तो आप मुझे बताइए कि कौन सा शहर ऐसा है कि जहाँ पे 150 मोटरसाइकिलें डेली जा रही हों, 20 गाड़ी, 150 मोटरसाइकिलें। ये नहीं कि पिछले 1 महीने का रिकॉर्ड है या 2 महीने का रिकॉर्ड है, इस सालों से जा रही है। और हम तो देखिए ये क्या होता है
कि जब आप आंखें बंद करते हैं तो इसका इफेक्ट अब जहाँ आप खड़े हुए हैं इसका इफेक्ट ये आ गया कि अब जितना बिजनेसमैन देखें आप, एक तो वैसे कारोबार नहीं है, लोगों की वो इनकम नहीं है, फिर इतनी महंगाई है, और फिर इसके साथ साथ स्ट्रीट क्राइम जो है वो बड़ी तेज़ी के साथ सामने आ रहा है। तो ये सब चीज़ें ऐसे अवामिल हैं कि किसी भी एक बिजनेसमैन के लिए यहाँ बिज़नेस करना मुश्किल नहीं बल्कि नामुमकिन होता जा रहा है। अच्छा, जैसे मुराद सुनी साहब आप बात करें ना कि किसी भी बिजनेसमैन, किसी भी कारोबारी शख्सियत के लिए मुश्किल नहीं नामुमकिन ही होता जा रहा है, बिल्कुल ऐसा ही है। मुझे बताइएगा कि इसकी जब हम देखते हैं कि अगर आपके मुल्क में सरमायाकारी नहीं होती, जब आपके मुल्क में जो बड़े सरमायाकार हैं वो पैसे नहीं लगाते हैं, तो आपका मुल्क या आपका शहर जो है, अगर हम सिर्फ कराची शहर की बात कर लें, अगर जो बिजनेसमैन बड़े हैं वो कराची में इन्वेस्ट नहीं करते हैं, तो मुझे बताएं हमारी मईशत को किस हद तक नुकसान पहुंचेगा इससे? नाकाबिल तलाफ़ी। यानी देखिए, आज आप दुनिया के कहीं पे भी वीज़ा लेने जाए ना, अगर आप कहें मैं बिजनेसमैन हूँ, मैं या 300-400 आदमी मेरे पास जॉब करते हैं, वो सबसे पहले आपको वीज़ा नहीं देगा, आपको कहेगा सिटीजनशिप भी आप ले लें मेरे से। देखिए, अगर एक बिजनेसमैन जब मूव करता है, कहीं भी जाता है, तो वहाँ पे वो रोज़गार के मौके पैदा करता है। अगर एक मिसाल, अगर एक बिज़नेस करते हैं, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, अगर मेरे पास 200 एम्प्लॉई हैं, मिसाल है, अगर मैं ऐसे मूव कर जाता हूँ तो मैं तो मूव हो ही गया, लेकिन जो 200 एम्प्लॉई जो बेरोज़गार हो गए उसका तो कोई पूछने वाला ही नहीं है। तो बिजनेसमैन का मूव होना बहुत ख़तरनाक है। आज आप देखिए ना, हम बिज़नेस की बात कर रहे हैं आपसे कि आप देखिए हमारे पड़ोस में दुबई है, दुबई के अंदर प्रॉपर्टी की वैल्यू भी बढ़ गई है, दुबई के अंदर काम भी बहुत बढ़ गया है, और हैं कौन? पाकिस्तानी, इंडियन एग्जाम्पल है, ज़्यादातर वही लोग हैं। तो एक बिजनेसमैन का मूव होना बहुत ज़्यादा खतरनाक है। देखिए, एक दफ़ा जब बिजनेस में चला जाता है तो उसको वापस नहीं ला सकते हैं। बेरोज़गारी जो है वो हद से ज़्यादा बढ़ जाएगी। एक तो वैसे बहुत सारे इश्यूज हमारे साथ चल रहे हैं इस मुल्क के साथ, अगर ये बेरोज़गारी का अंसर आ गया तो ये मुल्क के लिए बहुत ख़तरनाक है। अब जैसे आप बात करें ना, अगर जैसे आप बाहर मूव करते हैं तो लोग ही कहते हैं कि ठीक है, अगर आप इतने लोग आपके साथ काम करें तो भाई सिटीजनशिप भी ले लो, आके हमारे मुल्क में इन्वेस्ट करो। तो इसी तरीके से अगर हम गैर मुल्की इन्वेस्टर्स को देखें जो हमारे मुल्क में पहले इन्वेस्ट करते थे, कराची शहर में बहुत बड़ी इंडस्ट्रीज़ भी लगी, बहुत बड़े बड़े नाम भी आए, लेकिन अब जो है वो ख़त्म हो गया है। गैर मुल्की सरमायाकार हमारी अगर नहीं कारोबार करता तो उससे हमारी मईशत कितना को नुकसान कितना पहुँचेगी? पहली तो बात ये है कि गैर मुल्की तो नहीं आ रहा है, ये तो देखिए अंडरस्टूड कि भाई गैर मुल्की अब नहीं आ रहा है। अब जो मुल्की है आप उसको भी नहीं अब गैर मुल्की क्यों नहीं आ रहा? इसीलिए नहीं आ रहा है ना। अब मैं तो आपसे कह रहा हूँ, देखिए पहला वतन मेरा है, पाकिस्तान मेरा, यहीं पैदाइश है, यहीं शोहरत है। अब मैं यहाँ कारोबार करने जाता हूँ, आप हमें स्ट्रीट क्राइम की भी शक्ल दिखाते हैं, आप हमें बोलते हैं आप अगवा भी हो जाएंगे, आप बोलेंगे आपको भत्ते की पर्चियाँ भी आएगी, तो हम कैसे करेंगे कारोबार? ये तो मैं अपनी बात कर रहा हूँ, जो मेरा मुल्क है। तो जो गैर मुल्की, अगर अब यही हालत दुबई में ख़राब हो जाए तो मैं कौन सा पागल ऐसा आदमी होगा जो दुबई जाके इन्वेस्ट करेगा? नहीं करेगा ना। देखिए, सिर्फ दुकानदार जो भी बिजनेसमैन है वो पैसा कमाना जानता है। मांग क्या रहा है आपसे? एक अमन। दुबई में और कराची में एक ही फ़र्क है, दुबई में आप क्राइम इसलिए नहीं करते हैं कि आप कैमरे की आंख देख रही होती है, आप पकड़े जाते हैं। कराची में तो कोई पकड़ने वाले ही नहीं है, ना मालूम अफराद करते रहे। देखिए, आपको इस मुल्क को सोचना होगा, इसकी इकोनॉमी को सोचना होगा, आपको ऐसा माहौल पैदा करना होगा कि लोकल बिजनेसमैन, यहाँ का बिजनेसमैन भी यहीं पे इन्वेस्ट कर रहा हो, बाहर की तरफ ना देखें, और बाहर गैर मुल्की भी यहाँ पे आके इन्वेस्ट करें। अच्छा, जैसे आपने बात की ना सर कि जिस तरीके के हालात हैं, बिज़नेस कम्युनिटी हमने देखा है कि मुतासिर हुई है, ताजर बिरादरी ले लें वो भी मुतासिर हुई है। अब अगर ये तमाम तर सूरत हाल हमें नज़र आ रही है तो ये सरकार को भी नज़र आ रही होगी, ये उन कंसर्न्स डिपार्ट्स को भी नज़र आ रही होगी, ये लॉ एंड एनफोर्समेंट एजेंसीज़ को भी नज़र आ रही होगी। तो मुझे बताएं कि आप लोग जब बात करते हैं तो क्या आगे से आपको कोई पॉजिटिव रिस्पांस मिलता है? क्या आपको कहते हैं कि जुर्म कम हो सकता है कराची शहर से या नहीं हो सकता? देखिए, मैंने आपसे कहा कि जुर्म के लिए चलो हम एक लफ्ज़ कहते हैं कि यहाँ के लोग जो है एक ओनरशिप लें, तो चलो ओनरशिप भी ले रहे हैं। देखिए, काम तो पुलिस ने करना है ना। मेरा काम तो है कि मैंने आपको कैमरे लगा के दे दिए, जदीद तरीन कैमरे लगा के दे दिए, अब मॉनिटरिंग तो पुलिस करेगी ना, वो तो मेरा काम नहीं है ना, वो तो वो करेगी। अब पकड़ने का काम तो पुलिस का है ना। देखिए, जब हम बात सरकार की करते हैं, जब हम भी बिजनेस की मीटिंगों में जाते हैं, देखते हैं, सुनना और अमल करना फ़र्क है। बिल्कुल ऐसा ही है। हम तो बोलते हैं भाई इस मुल्क की मैशत तबाह हो रही है, अगर आपने यहाँ के लोकल के जो बिजनेसमैन है ना, इसको भी नहीं संभाला तो यहाँ पे काम कौन करेगा? ठीक है जी, बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ बिजनेसमैन मुराद सोनी साहब मौजूद है और जिस तरीके से बात कर रहे थे कि अगर आपके मुल्क में सरमायाकारी नहीं होती, अगर आपके मुल्क में जो बड़ा बिजनेसमैन है वो इन्वेस्ट नहीं करता, तो इससे जो मईशत को नुकसान पहुँचेगा वो नाकाबिल तलाफ़ी है। और ये लम्हा फ़िक्रिया भी है कि जब आप इस तरह के मसाइल को सीरियसली नहीं लेते और बहुत सारी ऐसी चीज़ें
हम देखते हैं जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी में हमारे हो रही होती हैं, जिनको हम बड़ा सीरियसली ले रहे होते हैं और जिनको हमने बड़ा नेशनल इश्यूज़ बनाए हुए होते हैं, लेकिन ये वाले जो मसाइल हैं ये इस कदर संगीन है कि ये आपको अंदर ही अंदर आपके मुल्क को, आपके शहर को खोखला कर रहे हैं। और वो उस नहज तक हम पहुंच जाएंगे जब जो है ना हमारे जो अपने लोग हैं वो इस शहर में कारोबार करना पसंद करेंगे, ना ही गैर मुल्की, तो बहुत खैर दूर की बात है। तो वक्त वही है कि हम ये कह सकते हैं कि वक्त आ गया है कि अपने शहर के हालात को बेहतर किया जाए, अमन व अमान की सूरत हाल को बेहतर किया जाए ताकि जो है यहाँ पर सरमायाकारी हो, हमारी मईशत जो है वो बेहतर हो और माशी तौर पर जो है वो हम मुस्तहकम हो सकें। वेलकम बैक जी। प्रोग्राम में हम लोग बात कर रहे हैं कि कराची में जो अमन व अमान की बिगड़ती हुई सूरत हाल है, जहाँ पर वो हर तबके को मुतासर कर रही है, वहीं पर जो है वो गैर मुल्की सरमायाकारी जो है वो भी मुतासर हो रही है। और उसी पर बात करने के लिए OICC की जानिब से जो एक रिपोर्ट पेश की गई थी उसी पर बात कर रहे हैं। और मेरे साथ मौजूद हैं अलीम खान साहब जो कि सेक्रेटरी जनरल हैं OICC के। इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। अलीम साहब, मुझे बताइएगा कि किस तरीके से जो है ये अमन व अमान की बिगड़ती हुई सूरत हाल है, ये आपकी गैर मुल्की सरमायाकारी को मुतासर करती है? देखिए, काफ़ी सीरियसली मुतासर करती है। हम ये जो सर्वे का जिसका आपने जिक्र किया है, ये हम हर साल करते हैं, हर साल मई और जून में करते हैं। उसमें हमारे कोई 100 में से 75% जो मेंबर्स हैं फॉरेन इन्वेस्टर वो कराची बेस्ड हैं। तो इसलिए कराची का इसमें इन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा है इस सर्वे में। और ये सर्वे सिर्फ कराची ही नहीं, लाहौर, पंजाब, रेस्ट ऑफ सिंध और KPK, कोयटा और सारा करता है। तो हमने ये जो सर्वे अभी निकाला था उसमें जो बात सामने आई वो ये कि 100 में से हमारे जो 80% लोग थे उन्होंने ये कहा कि कराची में जो सिक्योरिटी के हालात हैं 1 साल के अंदर वो डिटीरिएट हुए हैं, और सिर्फ 10% ने कहा कि इम्प्रूव हुए हैं। लास्ट ईयर ये फ़ीसद जो था ये कोई 70 के करीब था। तो इसका मतलब ये है कि और ये कोई नई बात नहीं है, क्योंकि जिस तरीके से आप अखबार पढ़ें उसमें जो है आपको नज़र आएगा कि और ये ख़बरें कुछ छुप नहीं रही थी या आ रही थी कि काफ़ी हद तक पाकिस्तान कराची के अंदर स्ट्रीट क्राइम्स ने जो है बहुत ज़्यादा अपना रोल प्ले किया था। लोगों को काफ़ी हादसात हुए, वाक़यात हुए। तो इसी तरीके से रेस्ट ऑफ सिंध में भी जो है वो एकदम नीचे गया है। पंजाब में थोड़े से हालात बेहतर हुए, इसलिए कि पंजाब में लास्ट ईयर पॉलिटिकल इवेंट्स की वजह से काफ़ी हालात ख़राब थे, वो इस दफ़ा कम हुए। लेकिन ये नहीं है कि वहाँ सिक्योरिटी बहुत अच्छी हो गई है, वहाँ पे भी है, लेकिन बहरहाल सिंध के मुकाबले में और कराची के मुकाबले में बहुत ज़्यादा हुई है। वहाँ आपका ये सवाल है कि इससे फ़ॉरेन इन्वेस्टर्स पे क्या असर पड़ता है? ज़ाहिर है। हाँ, एक तो मैं आपको ये बता दूँ कि जिन लोगों को मैं रिप्रेजेंट करता हूँ ये पाकिस्तान के सबसे बड़े इन्वेस्टर्स हैं। 210 फ़ॉरेन कंपनीज़ हैं जो कि पाकिस्तान का टैक्स का 1/3 देते हैं। अगर आप पाकिस्तान में टॉप के 10 टैक्स पेयर्स लें या टॉप 20 लें तो उसमें 80% जो है वो हमारे मेंबर्स हैं। तो इनका रोल है और ये बड़े सेंसिटिव होते हैं इन सब चीज़ों से। आपने देखा होगा 19 अप्रैल को कराची में 2 जापानीज़ थे, उनके ऊपर अटैक हुआ था। वो ख़बर जो थी वो इतनी छोटी नहीं थी जितनी लोगों ने समझी, क्योंकि वो ख़बर फ्लैश भी है सिंगापुर में भी, बाहर भी, के कराची के अंदर एक अटैम्प्ट हुआ था। उससे ज़ाहिर है जो लोग कराची आना चाह रहे थे, जो पाकिस्तान आना चाह रहे थे बिज़नेस करने, वो सिर्फ कराची नहीं आते हैं, पाकिस्तान आते हैं। इसी सर्वे में, ये बहुत हमारा एक्सटेंसिव सर्वे होता है और इसको गवर्नमेंट में हम सारी जगह दिखाते हैं। उसमें एक सवाल हम जो ज़रूर करते हैं वो चीफ़ एग्जीक्यूटिव से कि आपके जहन में अगर मैं आपसे फ़ौरन पूछूं कि टॉप 3 कंसर्न क्या हैं, तो उसमें सिक्योरिटी एक कंसर्न है। तो इसका मतलब ये है कि वो 1/3 उनके दिमाग का स्किल का हिस्सा है, वो ये ले रहा है। अच्छा, जैसे अलीम साहब आपने बात की ना कि तमाम ये जो रिपोर्ट होती है जो हर साल OICC की जानिब से बनाई जाती है, इसको पेश किया जाता है मुख्तलिफ फोरम्स पर। अगर हम बात करें, अगर इस दफ़ा जो आपने रिपोर्ट जारी की उसमें बिल्कुल क्लियर था कि जो इस तरह के वाक़यात हैं उनमें इजाफ़ा हुआ है। अब उसकी रोकथाम के लिए आप लोग किन किन डिपार्टमेंट्स को बोलते हैं और वो उसको कितना सीरियसली लेते हैं? आप क्या समझते हैं कि ये जो इस तरह के वाक़यात बढ़ रहे हैं इसकी वजह क्या है, किस तरीके से इसकी रोकथाम मुमकिन है? काफ़ी भरोसा है कि हमारी जो पुलिस और सिक्योरिटी एजेंसीज़ हैं वो इन पे नज़र रखी हुई है। बहरहाल वो स्लिपेज हो रहे हैं। हमारी जो उनसे गुजारिश है वो ये कि ये वाक़यात अचानक नहीं होते। आपको कुछ तो इकनॉमिक कंडीशंस की वजह से भी हो रहा है, आजकल अनएम्प्लॉयमेंट हो रहा है, ये हो रहा है, किन इलाक़ों में क्या एक्टिविटीज़ हो रही हैं। आपकी अगर अच्छी वहाँ पे प्रेजेंस है तो आप बहुत सारी चीज़ों को रोक सकते हैं।
तो हमारी जो गुजारिश है, और दूसरा ये कि आपने अच्छा जैसा भी जिक्र किया, हमने ये सर्वे जो है न सिर्फ सिंध पुलिस और सिंध की चीफ एडमिनिस्ट्रेशन से किया है, पंजाब की एडमिनिस्ट्रेशन से किया है, और हमने जो होम मिनिस्टर हैं पाकिस्तान के नकवी साहब, उनको भी ये दिखाया है, बताया है, ताकि वो ओवरऑल सिक्योरिटी के इंचार्ज हैं पाकिस्तान में, तो वो देखें कि क्या हो रहा है और किस जगह ज़रूरत है। जलीम साहब, लास्ट में ये भी बता दीजिएगा, जैसे आपने बात की ना कि अगर हम टॉप 20 देखें टैक्स पेयर्स, तो उसमें बहुत सारे ऐसे यही इन्वेस्टर्स जो हैं वो शामिल हैं। अगर इस तरह अगर बिजनेसमैन कह लें या इन्वेस्टर जब रजामंद नहीं होता कहीं भी, वो जैसे सेकंड थॉट देता है या वो सोचता है कि मुझे बिज़नेस करना है नहीं करना, और अगर वो नहीं करता, तो मुझे बताएं कि पाकिस्तान को, सिंध की बात कर लें, कराची की बात कर लें, किस हद तक हम कह लें मुतासिर होते हैं इकॉनमी? बहुत ज़्यादा, ये बहुत ज़्यादा, और ये बड़ी फ़िक्र की बात है। ये लम्हा फ़िक्रिया है, ये सिर्फ पुलिस के लिए नहीं है, ये बड़े लोगों के लिए है। यानी सबसे पहले चीफ मिनिस्टर सिंध को, फिर उसके बाद प्राइम मिनिस्टर को और होम मिनिस्टर, सबको सोचना चाहिए कि जब तक इंडस्ट्री नहीं चलेगी तो फिर आगे एम्प्लॉयमेंट नहीं होगी, एम्प्लॉयमेंट नहीं होगी तो टैक्स नहीं आएगा, तो मुल्क के हालात कैसे चलेंगे। तो इसका असर बहुत दूरस होता है। और दूसरे देखें, ये ना समझें कि ये सिर्फ फॉरेन इन्वेस्टर को इफेक्ट करता है, जो लोकल बिजनेस हैं उनको भी इस पर असर आता है। वो बड़ी खामोशी से अपने बिज़नेस को इधर से उधर कर ले जाएंगे, कराची से हो सकता है पंजाब में ले जाएँ, पंजाब से आगे कहीं और ले जाएँ। तो ये चीज़ें लम्हे फ़िक्रिया है, इसको इतना लाइटली नहीं लेना चाहिए। और ये सिर्फ सिक्योरिटी नहीं है, ये एक माइंडसेट की तरफ आपको इशारा करता है। दूसरा ये कि क्राइम अगर हो रहा है तो क्यों हो रहा है। आप देखें, शहर में आप घूमें तो आपको ड्रग एडिक्ट्स बहुत नज़र आएंगे, आपको बहुत सारे लोग हैं जिनके अपनी माली हालात सही नहीं है, दूसरी चीज़ें। तो एज ए सोसाइटी और एज ए यानी सिक्योरिटी एजेंसी ऑल्सो हमें उन सब चीज़ों पे भी गौर करने की ज़रूरत है। बहुत शुक्रिया जी। हमारे साथ अलीम ख़ान मौजूद थे, जो कि सेक्रेटरी जनरल हैं OICC के। और जिस तरीके से हम लोग बात कर रहे थे, पूरे प्रोग्राम में भी एक पब्लिक ओपिनियन होता है जिसमें हम लोग आम लोगों से बात करके ये बात जानने की कोशिश करते हैं कि आम जो आदमी है उसका रोज़मर्रा का काम है, उसने निकलना है, उसने अपना कारोबार करना है, लेकिन जो सिक्योरिटी की बदलती हुई सूरत हाल है, जिस तरीके से अमन व अमान की सूरत हाल ख़राब हो रही है, वहाँ पर उसने जो है वो, हम अगर लोकली बात करें तो सिर्फ लोकली हमारी बिजनेसेस को जो है वो मुतासिर नहीं किया, बल्कि जो हमारी गैर मुल्की सरमायाकारी है वो भी इससे मुतासिर हो रही है, और बहुत बड़ी वजह है। और जैसे अलीम साहब भी बात कर रहे थे कि लम्हा फ़िक्रिया है ये कि जब तक आपके पास बड़े इन्वेस्टर्स नहीं आएंगे, जब तक आपके मुल्क में, आपके शहर में जो है वो बड़े प्रोजेक्ट स्टार्ट नहीं होंगे, तो फिर आप उस तरीके से रेवेन्यू जनरेट नहीं कर सकते, आप उस तरीके से इकोनॉमिकली स्टेबल नहीं हो सकते। फिर जो हम बात करते हैं कि फिर हम बाहर जाकर कर्ज़े ले रहे होते हैं, और फिर हम कर्ज़ों की एक साथ अदा करने के लिए टैक्स पे टैक्स लगाकर आवाम को उन टैक्सेस के बोझ के नीचे दबा रहे होते हैं। बहुत सारी वजूहत होती हैं, और इन सब की अगर हम एक जड़ देखें तो एक बहुत बढ़ती वजह जो है वो स्ट्रीट क्राइम है। वो जुर्म जो हमारे यहाँ बढ़ता जा रहा है, कम नहीं हो रहा है। इसकी बहुत सारी वजूहत हैं जो हम बात करते हैं कि महंगाई एक बहुत बड़ी वजह है, उसके बाद हमारी जो अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो एक बहुत बड़ी वजह है। लेकिन ये तमाम तर वजूहत हैं, इस पर काबू पाना हुकूमत की ज़िम्मेदारी है। तमाम तर सिक्योरिटी एजेंसीज़ हैं, हमारी पुलिस है, हमारे रेंजर्स है, जितने भी इदारे हैं, उन सबको अगर एक्टिवली अगर वो काम करें तो हम देखते हैं कि हमारे मुल्क में कराची शहर की ही बात की जाए तो कोई शाहरा ऐसी नहीं है, कोई बड़ी स्ट्रीट ऐसी नहीं है जहाँ पर हमें सर्विलेंस कैमरास लगे हुए नज़र नहीं आते, जहाँ पर हमें तमाम तर पुलिस की बात की जाए तो तमाम तर लोगों के पास, तमाम तर इदारों के पास ऐसी टेक्नोलॉजीज़ भी मौजूद हैं जहाँ पर जो है वो इन लोगों का पूरा रिकॉर्ड निकल सकता है, इन लोगों को गिरफ़्तार किया जा सकता है, इन लोगों को सज़ाएँ दी जा सकती हैं। और जब तक जो है वो इस तरह के लोग गिरफ़्तार नहीं होंगे, इनके ख़िलाफ़ कानूनी कार्रवाइयाँ नहीं होंगी, तो जुर्म जो है वो बढ़ता जाएगा, कम होने की वजह से कम नहीं होगा, बढ़ता ही जाएगा, जिसकी बहुत सारी वजूहत और बहुत सारे जो कॉन्सिक्वेंसेस हैं उनका हमें सामना इस तरीके से जो है वो करना पड़ता है। मैं हूँ आपकी उस शाइस्ता रज़ा। प्रोग्राम से मुझे दें इजाज़त, अपना रखिएगा ख्याल। अल्लाह।